हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो है आपका हिंदी विषय का, और यहाँ पे कक्षा है हमारी आठवीं क्लास के लिए। अगर आप लोग पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों को विस्तृत पाठ्य योजना कंप्लीट एक चीज़ यहाँ पर मैं समझाऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ आप देखें डेली बेसिस पे, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए पाठ्य योजना संख्या लिखी गई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया विस्तृत पाठ्य योजना। आप विस्तृत मत लिखिएगा, पाठ्य योजना संख्या नॉर्मल लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको छात्राध्यापक लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। नेक्स्ट आपको कॉलेज का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, जहाँ पे जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होगी उस विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चले किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा लिखनी है, कक्षा 8वीं है, विषय हिंदी का है, उप विषय पद्य है, गद्य पद्य होता है ना, व्याकरण। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा उप विषय पद्य है। कालांश चतुर्थ है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो कालांश को काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी लिखवाते हैं, तो वो लिख लीजिएगा अगर चक्र कहें तो। समय अवधि यहाँ पे 35 मिनट का है। और प्रकरण हमारा आज का है पदावली, मीराबाई जी द्वारा जो इसकी रचना की गई थी। अब इसके बाद देखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। और यहाँ पे इसके पहले मैं आप लोग कमेंट करें कि सही से नहीं दिख रही हैं ये सारी चीज़ें। मैं एक एक चीज़ सबसे पहले तो मैं पढ़ के बताऊँगा आप लोगों को, तो थोड़ी सी बातों को आप सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये PDF जो है ये किसी बच्चे ने आप लोगों की हेल्प के लिए भेजा हुआ है, तो उसके कार्य को यहाँ पे प्रोत्साहित करिएगा। आपकी हेल्प करने के लिए उसने भेजा है। हो सकता था वो ना भेजता तो मैं आप तक ये वीडियो ना पहुँचा पाता, लेकिन उसने भेजा है तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपके पास भी कोई PDF है लेसन प्लान की, तो आप लोग रोशन की क्लास मेल पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, जिससे अन्य बच्चों का भी हेल्प हो सके। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस तरीके की नॉलेज का विकास होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों को पाठ में आए कठिन शब्दों के उच्चारण में अभ्यास कराना। थर्ड पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों व लोकोक्तियों में वृद्धि करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में विभिन्न रचनाकारों की शैलियों से परिचित कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और छठवां पॉइंट है छात्रों में उचित आरोह अवरोह, लय, गति एवं विराम चिन्हों के प्रयोग के साथ वाक्य में अभ्यस्त कराना। अगली हेडिंग अब आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे चीज़ें, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र कविता में निहित संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है इसके अंतर्गत, दूसरा पॉइंट छात्र कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे। अगली हेडिंग आती है यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र कविता को पढ़कर व सुनकर कविता में निहित भावों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसका छात्र कविता में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों व युक्तियों का अर्थ समझ सकेंगे। तीसरी हेडिंग है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, एक ही पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है छात्र शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह पूर्ण, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र कविता की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब होता है जिस सामग्री की आप सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे। तो पाठ्य पुस्तक सबसे पहले यूज करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, संकेतक जो एक छड़ी होती है, लपेट, श्यामपट जो रोलिंग बोर्ड अपने साथ ले जाते हैं आप ट्रेनिंग के दौरान। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र पूर्व कक्षाओं में मीराबाई के पदों का रसास्वाद कर चुके हैं, यानी कि उसको पढ़ चुके हैं। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे प्रस्तावना लिख लीजिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया प्रस्तावना, प्रश्न भी लिख सकते हैं इसको, प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे सगुण भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चे बोलेंगे सगुण, यहाँ पे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न बनेगा कौन से 2 भागों में बांटा गया है। बच्चे बोलेंगे कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा पूछेंगे बच्चों से कृष्ण की भक्ति किस कवित्री ने की है। तो बच्चे बोलेंगे मीराबाई जी ने की है। और चौथा प्रश्न फिर आ जाएगा आपका मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, हो सकता है कोई बच्चा बताए लेकिन डिटेल में नहीं बता पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा उद्देश्य कथन अपना बोलेंगे। बच्चों आज हम भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री
मीराबाई की पदावली का रसास्वादन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। अब उसको यहाँ पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालने के बाद 3 कॉलम, 4 यहाँ पे 4 कॉलम बनाया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे आदर्श वाचन करेंगे, उस कविता को पढ़ेंगे आप। छात्राध्यापक में यानी कि आप जो लिख रहे हैं फाइल, उनको पढ़ना होता है। छात्राध्यापक पूर्ण आरोह अवरोह पूर्ण विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। छात्र उसको, छात्र वाले कॉलम में देखे लिखा गया छात्र सुनेंगे। अनुकरण वाचन है, अनुकरण वाचन में देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक छात्रों को वाचन करने का आदेश देगा तथा उनकी वाचन संबंधी त्रुटियों का अवलोकन करेगा। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र उचित आरोह अवरोह लय गति के साथ वाचन करेंगे। कठिन उच्चारण, यहाँ पे कठिन शब्द जो उस कविता में आएगा उसका उच्चारण करना। छात्राध्यापक छात्रों का द्वारा उच्चारित शब्दों को शुद्ध उच्चारण करवाएगा तथा उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेगा। हरो, धरियो, बुड़तो, इसके बारे में यहाँ पे बाध्यों, लिन्हों, राख्या, ये सारी चीज़ जो है कठिन शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अभी अर्थ बताया जाएगा इनका। अब कठिन निवारण आएगा। कठिन निवारण क्या है? छात्राध्यापक छात्रों को कठिन शब्द अभी तो बता दिया, अब उस शब्द का अर्थ बताएगा बच्चों को। छात्र कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। शब्द क्या क्या था? हरो दूर करो, इसका अर्थ होता है। भीर कष्ट होता है। चीर वस्त्र होता है। मुड़तो डूबते हुए, ठीक है। इसी सारी चीज़ों को देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी लिखा गया है, ठीक है। इसको देख के आप लिख लीजिएगा। ऊपर भी श्यामपट्ट वाला एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा गया है। वही था जो पदावली है, यहाँ पे पद देखो, यहाँ पे लिखा गया है उसको, और कठिन शब्द भी नीचे लिखे गए हैं। अब इसके बाद स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रस्तुत पद्यांश कवित्री मीरा पदावली से लिया गया है। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कीजिए। आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए चीर को बढ़ाया था। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं यहाँ पे नरसिंह का रूप धारण किया था। हे कृष्ण, आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से छुड़वाकर पानी से बाहर निकाला था। हे गिरधर गोपाल, इस दासी मीरा का सिर आपके चरण कमलों पर है, अर्थात यह मीरा भक्त मस्तक झुकाकर आपको प्रणाम करती है। यहाँ पे अब आता है आदर्श वाचन। छात्राध्यापक के साथ पुनः लय गति आरोह के साथ सस्वर वाचन बच्चे करेंगे। इसका रसास्वादन करेंगे बच्चे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे भाव बोधात्मक प्रश्न। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है प्रस्तुत पद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किसने किया है? तो बच्चे बोलेंगे मीराबाई ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने किसकी साड़ी को बढ़ाया था? तो बच्चे बोलेंगे द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया था। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण ने मगरमच्छ से किसे छुड़वाया था? तो बच्चे बोलेंगे श्री कृष्ण जी ने हाथी को मगरमच्छ से छुड़ाया था। अब इसके बाद आता है अगली हेडिंग यहाँ पे सौंदर्यभूत प्रश्न। यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछेंगे और बच्चों से प्रस्तुत पद की भाषा कैसी है? तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत पद की भाषा मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है। उसके दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद में कौन सा रस है? तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत पद में यहाँ पे भक्ति रस है, शांत एवं भक्ति रस है। आत्मसातीकरण है यहाँ पे, उसमें भी प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। आत्मसातीकरण में पहला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो बच्चे बोलेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण भगवान की महिमाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में दोनों कवि किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? तो बच्चे बोलेंगे दोनों कवि श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। अंतिम आदर्श वाचन है छात्राध्यापक पूर्ण लय गति आरोह अवरोह के साथ वाचन करेगा। लास्ट में छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट में देख लिखा गया चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगुगिर लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिएगा अपने देख के बुक से। लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। यानी कि अगर आप पढ़ा दिए कोई चैप्टर, अगर घर से करके लाने के लिए होमवर्क नहीं देंगे बच्चों को, तो घर पे जाएंगे बच्चे, उनका प्रवृत्ति होता है खेलने कूदने का, आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को वो रिवाइज नहीं करेंगे और भूल जाएंगे। तो आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को जब पढ़ा दीजिए पूरा चैप्टर, तो लास्ट में गृह कार्य जरूर दे के आइए, क्योंकि एग्जामिनर भी ये देखता है कि आपने गृह कार्य दिया कि नहीं दिया, क्योंकि लास्ट में बच्चे भूल जाते पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे गृह कार्य देखिए दिया गया, छात्र कविता को याद करके आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने पढ़ के बताया है। अगर इस लेसन प्लान की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर वीडियो डेली बेसिस पे ऐसे ही देखनी है आप लोगों को, पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की वीडियो आपको देखनी है किसी भी विषय का, या फिर आपको यूपी टेट सी टेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।